नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का मास्क विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे। तो हम जो है आज मानव नेत्र के बारे में जो है और थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। मानव नेत्र जो पिछले लेक्चर में जो है हमारा शुरू का जो 7-8 मिनट था वो थोड़ा टेक्निकल ग्लिच क्या माइक जो है ऑफ हो गया था, हमको पता नहीं चला, जिस कारण से आपको 7-8 मिनट जो है वो आपको वीडियो सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो चलिए एक रिकैप कर देते हैं जो मैंने उस 7 मिनट में आप लोगों को क्या बताया था। उस 7 मिनट में मैंने आपको ह्यूमन आई के बारे में बताया था। ह्यूमन आई के बारे में संरचना, कौन-सी संरचना ह्यूमन आई में कहाँ है वो मैंने बताया था। तो ह्यूमन आई की सबसे बाहरी संरचना जो होती है, आपकी आँख में सबसे जो बाहर होता है, सबसे बाहर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कॉर्निया, सॉरी, उसको हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया कहते हैं या स्वच्छ कॉर्निया कहते हैं या स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो सबसे बाहरी परत जो होता है वो क्या कहलाता है? हमारा कॉर्निया। और उसके अंदर ये जो छोटी वाली संरचना है, जैसे देख लीजिए, आप बाहर से देखिएगा तो आपको आँख कैसा दिखाई देगा? आपको बाहर से देखने पे आपको आँख कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये जो होगा, ये जो बाहरी परत है आपका, इसमें जो बाहरी परत होगा ये आपका कॉर्निया कहलाता है। और उसके बाद ये जो अंदर से जो होता है ये आपका बड़ा-सा गोला, बड़ा-सा जो गोला होता है वो आपका आइरिस कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? आइरिस, यानी कि परितारिका। क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है आपका। और ये जो छोटे वाला गेंद छोटा जो होता है, इस परितारिका के अंदर जो होता है, परितारिका के अंदर हमारा क्या-क्या होता है? परितारिका के हमारे अंदर जो होता है पुतली होता है, यानी कि प्यूपिल होता है। क्या होता है हमारा? प्यूपिल। तो ये छोटा वाला भाग क्या कहलाता है हमारा? ये देख लीजिए, ये जो हमारा क्या है? ये हमारा परितारिका है। ये क्या है हमारा? आइरिस। आइरिस यानी कि परितारिका। और ये जो छोटा वाला भाग है, ये छोटा वाला भाग हमारा क्या होता है? छोटा वाला भाग हमारा होता है प्यूपिल। क्या होता है हमारा? प्यूपिल। और ये तो आप लोगों को दिखने में लग ही रहा होगा, जो ये लेंस है, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय लेंस। इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय लेंस। और ये जो हमारा है, ये जो लेंस से जो जुड़ा हुआ है, ये दोनों, ये देख लीजिए, ये भी लेंस से जुड़ा हुआ है और ये भी लेंस से जुड़ा हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पक्षमाभी। क्या कहते हैं हम इसको? पक्षमाभी पेशियां। क्या कहते हैं? पक्षमाभी पेशियां, यानी कि सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या कहता है? सिलियरी मसल जो है ये लेंस का जो फोकल लेंथ है उसको बढ़ाने या घटाने में काम आता है। तो अभी मैं आपको लेंस का जो है समायोजन क्षमता, यानी कि समन्वय क्षमता जो आपको बताऊंगा, पावर ऑफ अकोमोडेशन, उसमें मैं आपको बताऊंगा जो ये लेंस की पक्षमावी मेशिया, पक्षमावी पेशियां जो होते हैं, यानी कि सिलियरी मसल्स, वो किस प्रकार से लेंस को छोटा या बड़ा करती है। तो सिलियरी पेशियां क्या करती है? हमारा सिलियरी मसल्स क्या करती है? हमारे लेंस को छोटा या बड़ा करती है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे आपका जहाँ पे वो आपका प्रतिबिंब बनता है, ये हमारा होता है रेटिना। क्या होता है हमारा? रेटिना या दृष्टि पटल। क्या होता है हमारा? दृष्टि पटल या रेटिना। रेटिना पे क्या बनता है हमारा? रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है आपका? तो आपका जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो कॉर्निया हो गया। कॉर्निया से जो हमारा प्रकाश अंदर की ओर जाता है, कॉर्निया से हमारा प्रकाश अंदर की ओर जाता है। तो अगर पूछ जाए जो आंख में प्रकाश किससे होके प्रवेश करता है, तो कॉर्निया से होके प्रवेश करता है। और सबसे ज्यादा परावर्तन जो होता है, सबसे ज्यादा परावर्तन या अपवर्तन जो करेगा वो हमारा कॉर्निया ही करेगा। यानी कि 80% लाइट का जो है अपवर्तन वो कॉर्निया करते हैं। उसके बाद जो लाइट बच जाता है उसका क्या करता है? उसका अपवर्तन क्या कौन करता है? हमारा लेंस करता है। उसका जो बाकी 20% प्रकाश जो बच जाता है उसका अपवर्तन कौन करता है? हमारा लेंस करता है। तो ये हो गया हमारा कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है हमारे आँख में धूल कण जाए उससे भी रोकता है, यानी कि हमारे आँख में धूल कण न जा पाए, उसके लिए भी यही जिम्मेदार होता है कॉर्निया, जो हमारे आँख के अंदर जो धूल कण जाएगा उसको रोक देता है। तो कौन रोक देता है हमारे आँख के अंदर धूल कण जाने से? तो कॉर्निया उसको रोक देता है। तो प्यूपिल क्या करता है हमारा? प्यूपिल जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्यूपिल क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और हमारा आइरिस क्या करता है? आइरिस हमारा प्यूपिल को नियंत्रित करता है। और क्रिस्टलीय लेंस क्या करता है? हमारा क्रिस्टलीय लेंस प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक एवं
उल्टा है, और कहाँ ले जाके बनाता है तो हमारा रेटिना पे लेके बनाता है। यहाँ से प्रकाश जाएगा ये, और ये लेंस जो है प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनाएगा, रेटिना पे बनाएगा। कहाँ बनाएगा हमारा प्रतिबिंब, रेटिना पे बनाएगा। तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया होगा, जो यहाँ से जो नर्व निकलते रहता है, यानी कि तंत्रिका निकलते रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑप्टिक ऑप्टिक नर्व। क्या कहते हैं इसको, ऑप्टिक नर्व। हिंदी में इसको कहते हैं दृक तंत्रिका। क्या कहते हैं हम इसको, दृक तंत्रिका। ऑप्टिक नर्व जो है हमारा वो मस्तिष्क से जुड़ा होता है। ऑप्टिक नर्व हमारा कहाँ से जुड़ा होता है, मस्तिष्क से जुड़ा होता है। जो आँख जिस किसी भी चीज को देखती है, तो वहां से जाते ही ये सूचना किसको देखती है, ऑप्टिक नर्व को। ऑप्टिक नर्व से होते ही ये सूचना हमारा कहाँ जाता है, मस्तिष्क में जाता है। मस्तिष्क को इसको प्रोसेस करता है। क्या करता है हमारा मस्तिष्क, जो सूचना देता है ऑप्टिक नर्व उसको प्रोसेस करता है, जिस कारण से हम देख पाते हैं जो हमारे सामने क्या रखा रखा हुआ है। तो ऑप्टिक नर्व ही है जो हमारा मैसेज पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है, हमारा ह्यूमन ब्रेन तक पहुंचाता है मैसेज। ब्रेन उसको, उस मैसेज को जो प्रोसेस कर देता है। प्रोसेस करने के बाद जो हम देख पाते हैं जो हमारे सामने क्या रखा गया है। अगर हमसे एग्जाम में पूछ दे जो दृक तंत्रिका या ऑप्टिक नर्व किससे जुड़ा होता है, तो हमारा जो है मस्तिष्क से जुड़ा होता है। तो ये कुल था, जो मैंने आपको कल बताया था। तो आपको एक रिवीजन सा भी हो गया होगा, और वो 7 मिनट में जिन्होंने नहीं देखा, वो 7 मिनट में कुछ मैंने ऐसे ही बताया था। और इसके बाद हाँ, उसके बाद हम एक चीज और बताए थे आपको, नेत्र गोलक। क्या बताए थे, नेत्र गोलक, यानी कि आई वॉल। ये ये पूरी संरचना जो है, ये पूरी संरचना, इसी को हम क्या कहते हैं, आई बॉल। तो वो आपको कि ये पूरा संरचना कैसा दिखाई दे रहा है, गोलाकार दिखाई दे रहा है। तो नेत्र गोलक हमारा कैसा होता है, लगभग गोलाकार होता है। पूरा गोलाकार तो नहीं, हम इसको लगभग गोलाकार बोल सकते हैं। तो कैसा संरचना होता है ये हमारा, गोलाकार संरचना होता है। और इसका व्यास, यानी कि इस नेत्र गोले का व्यास कितना होता है, ये जो है, ये देख लीजिए, ये पूरा इस नेत्र गोले का व्यास कितना होता है। इस नेत्र गोले का व्यास जो होता है, व्यास वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। क्या होता है हमारा नेत्र गोले का व्यास, 2.3 सेंटीमीटर। तो ये मैंने उस 7 मिनट में जो है ये सब पढ़ाया था। तो आप लोग यहाँ तक जो है समझ गए होंगे। तो चलिए, आज हम, जिन्होंने उस समय नोट नहीं किया होगा, सिर्फ मैंने इतना ही बताया था, जो आपको नेत्र गोलक क्या होता है, तो गोलाकार होता है और व्यास 2.3 सेंटीमीटर है। जिन्होंने नोट नहीं किया वो 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप ये सिर्फ इतना नोट कर लीजिएगा। ये तो आपको जब नोट्स मिलेगा तो आपको इस फोटो के साथ आपको सब चीज़ मिल जाएगा। तो नोट्स के लिए आप हमारे मास्क विद्यापीठ जो है टेलीग्राम, वहाँ से हमारा नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तो फटाफट लिख लीजिए 30 सेकंड के अंदर में क्या लिखना है जो आपको। उसके बाद जो है हम जो आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि समायोजन सॉरी बोले समन्वय क्षमता जो है, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए हम देखते हैं जो हम आप समायोजन क्षमता, यानी कि समन्वय क्षमता जिसको कहते हैं, एनसीईआरटी में लिखा गया है आपको। आप जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें जो चैप्टर होगा, उस चैप्टर का नाम जो होगा वो होगा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार। इस क्लास देखने के बाद आप उसको पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा से वो समझ आएगा। तो हमारा क्या होता है, हमारा है अब समंजन क्षमता। क्या होता है हमारा समंजन क्षमता, क्या होता है ये, पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या होता है हमारा क्या होता है हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी कि समंजन क्षमता क्या है, समंजन क्षमता जो लेंस की वह क्षमता, क्या होता है हमारा समंजन क्षमता, वही होता है जो जब जरूरत पड़े तो हमारा लेंस बड़ा हो जाए, और जरूरत पड़ने पे जो हमारा लेंस छोटा हो जाए। यानी कि जब आप किसी भी वस्तु को, जो मान लीजिए यही आपका वस्तु है, ये वस्तु आप यहाँ से लेके पीछे की ओर, यानी कि आपका न्यूनतम दूरी कितना है, न्यूनतम सुस्पष्ट की दूरी कितना होता है, वो होता है आपका
25 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये 25 सेंटीमीटर पे कोई चीज़ रखा हुआ है, ये देखिए ये 25 सेंटीमीटर पे रखा गया है। ये आप यहाँ पे रखिएगा तो नेत्र को कोई कष्ट नहीं होगा, आप साफ साफ देख सकते हैं। अगर ज़्यादा आप नज़दीक लाइएगा तब भी नेत्र को देखने में जो है थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी में जो है हमारा, मैंने आपको जो क्या बताया अभी, सिलियरी मसल्स यानी कि पक्षमावी कोशिका, वही जो होता है हमारा, वो जो है हमारा नेत्र को जो है वो लेंस को छोटा कर देता है। जब हमारा जो है जब हमारा वस्तु नेत्र के पास आता है तब हमारे आँख जो है, आँख उस आँख में जो लेंस है उसको जो है पक्षमावी पेशियाँ छोटा कर देती है। मान लीजिए हमारा लेंस कुछ इस प्रकार से था। जब वस्तु को जो है ये मान लीजिए ये 25 सेंटीमीटर है, वस्तु जब यहाँ पे है तो लेंस वैसे ही रहेगा। और जब आप ज्यों ही 25 सेंटीमीटर से अंदर मान लीजिए यहाँ पे ले आइएगा वस्तु को, तब हमारा आँख जो है ये कुछ इस प्रकार से मोटा हो जाएगा। मोटा हो जाएगा तो जिस कारण से हमारा क्या हो जाएगा, मोटा होने के कारण जो हमारा फोकल लेंथ यानी कि एफ, एफ जो होगा वो कम हो जाएगा। एफ कम हो जाएगा तो हमारा देखने की शक्ति जो है बढ़ जाएगी, यानी कि पावर बढ़ जाएगी। क्योंकि पी का मान क्या होता है, पी बराबर 1/f। जब एफ को आप कम कीजिएगा तो पी का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और जब एफ का मान बढ़ाइएगा तो पी का मान कम हो जाएगा। तो ये देख लीजिए हमारा जो है फोकल लेंथ जो इसमें कम हो जाएगा, जिस कारण से आपका देखने की क्षमता बढ़ जाएगी। उसके कारण, इसी के कारण आप इस वस्तु को नज़दीक में ला के देख सकते हैं। और देखिए जैसे ये आपका सुस्पष्ट की दूरी जो था वो 25 सेंटीमीटर था, और मान लीजिए ये इस वस्तु को आप यहाँ पे ले जाइएगा तो हमारा जो लेंस जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, लेंस जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो लेंस बड़ा हो जाने के कारण आपका फोकस लेंथ भी बढ़ जाएगा। फोकस लेंथ बढ़ जाएगा तो जिस कारण से आपका पावर घट जाएगा, पावर घट जाएगा। लेकिन सॉरी दोस्तों, तो लाइन कट जाने के कारण थोड़ा जो है हमको डिले हो गया है। तो चलिए, तो हम आपको क्या बता रहे थे, जब हम लेंस के से जो है किसी वस्तु को न्यूनतम देखने की दूरी जो होती है, न्यूनतम देखने की दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, जिसपे स्पष्ट रूप से आप 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं किसी वस्तु को। जब उससे आगे हम वस्तु को रख देते हैं तो हमारा लेंस जो है, लेंस एकदम रिलैक्स हो जाता है। कैसा हो जाता है लेंस, शिथिल, यानी कि हिंदी में उसको शिथिल यानी कि रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स हो जाने के कारण हमारा लेंस का जो है फोकल लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। फोकल लेंथ बढ़ जाने के कारण आप किसी वस्तु को जो है देख सकते हैं। फोकल लेंथ बढ़ जाने के कारण आप दूर रखी वस्तु को भी देख सकते हैं। तो अगर बात किया जाए जो समंजन क्षमता यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है, तो लेंस की वह क्षमता, लेंस की वह क्षमता जिसके कारण, लेंस की वह क्षमता जिसके कारण लेंस, जिस लेंस की वह क्षमता जिसके कारण लेंस अपनी फोकल लंबाई को, यानी कि फोकल लंबाई को समायोजित कर सकती है, फोकल लंबाई को समायोजित कर कर सकती है। ये क्या कहलाएगा हमारा, लेंस की समंजन क्षमता। और जब वस्तु तो बार बार हमको जाना पड़ता है क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो गया है दोस्तों। तो चलिए, फिर भी हम आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं क्या है। तो क्या बताया था मैंने आपको, जब वस्तु नज़दीक हो, वस्तु नज़दीक हो तब हमारा जो है लेंस मोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है लेंस, मोटा हो जाता है, जिस कारण से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और लेंस मोटा किस कारण से हो पाता है, लेंस मोटा किस कौन करता है, लेंस मोटा जो होता है वो पक्षमावी पेशिया, पक्षमावी पेशिया यानी कि सिलियरी मसल्स जो है वो सिकुड़ जाती है। क्या होती है, पक्षमावी पेशिया जो है वह सिकुड़ जाती है, जिस कारण से हमारा लेंस मोटा हो जाता है। लेंस मोटा हो जाने के कारण हम किसी नज़दीक रखी वस्तु को देख पाते हैं, देख
पाते हैं। लेंस जब मोटा हो जाता है, लेंस मोटा होता है तब हमारा क्या होता है, पी बढ़ जाता है। लेंस मोटा होता है तो पी बढ़ जाता है एवं फोकल लंबाई कम हो जाता है। तो जब ये होता है, जब वस्तु को हम नज़दीक रखते हैं, तब हमारा कैसा होता है, जो लेंस मोटा हो जाता है। किस कारण से मोटा हो जाता है, क्योंकि पक्षमावी पेशियाँ यानी कि सिलियरी मसल जो होगा उसको सिकुड़ करके छोटा बना देता है। छोटा बन जाने के कारण यानी कि वो मोटा हो जाता है। मोटा हो जाने के कारण आपका फोकल लंबाई कम हो जाता है। फोकल लंबाई कम हो जाने के कारण आपका पावर यानी कि शक्ति जो है वो लेंस का वो बढ़ जाता है, जिस कारण से हम नज़दीक रखी वस्तु को भी देख पाते हैं। और जब वस्तु को दूर रखा जाता है, जब वस्तु दूर हो, दूर वस्तु हो, जब वस्तु दूर होता है तो हमारा लेंस पतला हो जाता है। कैसा हो जाता है, लेंस पतला। लेंस पतला क्यों हो जाता है, क्योंकि सेम यही सिलियरी मसल्स यानी शॉर्ट में हम सीएम लिख देते हैं। सिलियरी मसल्स जो है, सिलियरी मसल्स ये जो है हमारा सिलियरी मसल्स ये पतला हो जाने के कारण पतला हो जाता है। क्या हो जाता है पतला, हमारा लेंस पतला हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि सिलियरी मसल जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है यानी कि शिथिल हो जाता है। क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है, जिस कारण से हमारा लेंस पतला हो जाता है। लेंस पतला हो जाने के कारण फोकल लेंथ जो है आपका बढ़ जाता है और पावर घट जाता है, जिस कारण से हम दूर रखी वस्तु को भी आसानी से देख पाते हैं, क्योंकि उसका फोकल लेंथ जो है क्या बढ़ जाता है। फोकल लेंथ बढ़ जाने के कारण हम दूर रखी वस्तु को देख पाते हैं। दूर रखी वस्तु को देख पाते हैं। दूर रखी वस्तु को क्या करता है, कर पाते हैं हम, देख पाते हैं। अगर बात किया जाए जो सुस्पष्ट दर्शन की जो है न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी होती है, न्यूनतम दूरी वह दूरी होती है जिस पर जहाँ से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, जो कि कितना होता है 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ मनुष्य के लिए ये होता है। अगर किसी वस्तु को कोई दोष है तो इस कारण से ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। और अधिकतम कितनी होती है, तो हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं, अनंत, अनंत तक। अधिकतम दूरी कितनी होती है, अनंत। और सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसके बाद हमारा बस एक और टॉपिक बच जाता है, वो है हमारा दृष्टि दोष। क्या बच जाता है हमारा, दृष्टि दोष। तो ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको दृष्टि दोष के बारे में पढ़ाते हैं। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं कर पाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अब दृष्टि दोष। क्या देखते हैं हमारे, दृष्टि दोष। मुख्य रूप से दृष्टि दोष जो है हम तीन दृष्टि दोष देखेंगे। कितना दृष्टि दोष देखेंगे, हम तीन दृष्टि दोष देखेंगे। इसमें से पहला हमारा होता है, पहला हमारा क्या होता है, वह होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है हमारा, निकट दृष्टि दोष। और दूसरा क्या होता है हमारा, वो होता है दूर दृष्टि दोष। और तीसरा हमारा क्या होता है, तीसरा हमारा होता है जरा दृष्टि दोष। क्या होता है हमारा, जरा दृष्टि दोष। तो कभी कभी इसका जो है इंग्लिश में ही नाम दे देता है, तो चलिए आप वो भी लिख लीजिएगा। इसको कहते हैं मायोपिया, मायोपिया। इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। किसको, हाइपर
इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया। इसको हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया, क्या कहते हैं, मायोपिया, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया, और जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया। तो अगर बात किया जाए जो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष में जो होता है, सबसे पहले आप देख लीजिए निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो ये देख लीजिए, ये हो गया एक तरफ से हमारा आई, क्या हो गया हमारा, यह हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आई। और मान लीजिए ये एक काल्पनिक रेखा है, क्योंकि इससे हमको प्रकाश को लेके जाना, तो कोई प्रकाश जो है वो सीधे आती है, और यहाँ से अपवर्तन के बाद मान लीजिए जो जाना चाहिए था उसको रेटिना पे, कहाँ जाना चाहिए था, रेटिना पे। लेकिन निकट दृष्टि दोष जो होता है, निकट दृष्टि दोष में जो होता है हमारा प्रतिबिंब रेटिना के आगे ही बन जाता है। क्या बन जाता है हमारा प्रतिबिंब, कहाँ बन जाता है, प्रतिबिंब रेटिना के आगे ही बन जाता है। कोई प्रकाश जाता है वो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कहाँ बना देता है, रेटिना के आगे, कहाँ बना देता है, रेटिना के आगे। अगर कोई, अगर प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है तो हमारा क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। और इस निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, वस्तु को, व्यक्ति को निकट, निकट की वस्तु दिखाई देती है। निकट की वस्तु क्या होती है, निकट की वस्तु, वस्तु को दिखाई, निकट की वस्तु दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और अगर बात किया जाए जो इसका, तो इसमें जो है मैंने आपको क्या बताया, इसमें जो प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब वो रेटिना के आगे बन जाता है। कहाँ बन जाता है प्रतिबिंब, रेटिना या दृष्टि पटल के, दृष्टि पटल के क्या होता है, रेटिना या दृष्टि पटल के जो है आगे बन जाता है। और इस दृष्टि दोष में जो होता है, व्यक्ति का जो होता है दूर देखने का जो क्षमता था, दूर देखने का क्षमता कितना था, इन्फिनिटी। वो दूर देखने का क्षमता जो होता है वो आंख के पास आके सीमित हो जाता है। तो दूर देखने की क्षमता, दूर देखने की क्षमता आंख के पास आ जाती है, आंख के पास आ जाती है, आंख के आप, आंख के पास आ जाती है, जिस कारण से ये दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता, क्योंकि मान लीजिए जो है आप जहाँ से देख रहे हैं, आप पहले अभी यहाँ बोर्ड पर तक हमारा अब देख सकते हैं, बोर्ड तक मान लीजिए ये इन्फिनिटी है, यहाँ तक आप देख सकते हैं, लेकिन किसी कारण से ये आप बोर्ड तक नहीं देख सकते, लेकिन ये जो मार्कर रखा हुआ है यहाँ तक देख सकते हैं। तो आपका अनंत शिफ्ट होके कहाँ चला आया, आपके आँख के पास चला आया, अनंत कहाँ चला आया, आपके आँख के पास चला आया। तो इस स्थिति में क्या होगा, आपका केवल निकट की वस्तु ही दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई देगी नहीं, क्योंकि अनंत का जो दिखते थे आप, वो कहाँ आके शिफ्ट हो गया, आपके आँख के समीप शिफ्ट हो गया है, जिस कारण से आपको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे तो निकट दृष्टि दोष। और इसमें प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, प्रतिबिंब रेटिना के आगे ही बन जाता है, जिस कारण से आप दूर देख नहीं पाते हैं। तो दूर देखने की क्षमता आँख के पास आ जाती है। तो अगर बात किया जाए जो ये होता क्यों है, तो इसका कारण, होने का कारण, होने का मुख्यतः जो है वो दो ही कारण होता है। तो बात किया जाए जो पहला कारण क्या होता है, तो अगर पहला कारण में आप बात कीजिएगा तो लेंस कम मोटा हो जाना। मान लीजिए पहले लेंस था कुछ पतला, पतला लेंस था, अभी वो इस प्रकार से मोटा हो गया है। लेंस अगर मोटा हो जाता है तो उसको क्या बताए थे हम, मोटा हो जाने के कारण आपका फोकस लंबाई जो है कम हो जाता है एवं शक्ति बढ़ जाता है। तो देख लीजिए, अगर ये लेंस जो है रेटिना पहले यहाँ पे था, तो यहाँ से लेंस आने के बाद ये, यहाँ से प्रकाश आने के बाद ये जब सामान्य स्थिति में था तो लेंस यहाँ रेटिना पे प्रतिबिंब बना देता था। लेकिन जब ये मोटा हो गया है, क्या ये जो है लेंस मोटा हो गया है, इस कारण से लेंस का शक्ति जो है बढ़ गया है। शक्ति बढ़ जाने के कारण ये उससे पहले ही वस्तु का प्रतिबिंब बना देता है, रेटिना के पहले ही वस्तु का प्रतिबिंब बना देता है।
तो पहला कारण क्या होता है? पहला कारण होता है हमारा लेंस का मोटा हो जाना। क्या होता है? लेंस का मोटा हो जाना। और दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण होता है, हो सकता है कि ये जो हमारा आई बॉल है, ये जो है आई बॉल या नेत्र गोलक जो होता है, नेत्र गोलक पहले यहाँ पे रहा होगा। पहले नेत्र गोलक यहाँ पे था, अभी ये शिफ्ट होकर पीछा हो चला गया, यानी कि नेत्र गोलक जो है वो बढ़ गया है। नेत्र गोलक क्या हो गया हमारा? नेत्र गोलक बढ़ गया है, जिस कारण से हो सकता है जो हम हमारा प्रतिबिंब पहले यहाँ बनता था, अभी सॉरी पहले रेटिना पे ही बनता था, लेकिन नेत्र गोलक के बढ़ने के कारण ये रेटिना भी हमारा शिफ्ट होकर यहाँ से यहाँ आ गया। तो दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का बढ़ जाना। क्या होगा? नेत्र गोलक का बढ़ जाना। तो कारण क्या हो गया? कारण हमारा दो कारण हो गया। पहला हो गया लेंस का मोटा हो जाना। क्या हो गया? लेंस का मोटा हो जाना। और दूसरा क्या हो गया? नेत्र गोलक का बढ़ जाना। नेत्र गोलक या तो बढ़ गया, या लेंस हमारा क्या हो गया? पतला से मोटा हो गया। तो मुख्यतः दो कारण होता है जिस कारण से ये आपको निकट दृष्टि दोष होता है। तो इसके उपचार में क्या कीजिएगा? अगर इसका उपचार करना है तो उपचार में आप लोग को भी पता ही होगा, आप 10th भर के ही आए हैं। तो उपचार में कैसा लेंस लगता है हमारा? उपचार में जो होता है वैसे ही निकट दृष्टि दोष के उपचार में अवतल लेंस लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अवतल लेंस को किस प्रकार का लेंस कहते हैं? अवतल लेंस को जो है हम अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों, कैसा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस क्या होता है? जो प्रकाश को डाइवर्ट कर दे। तो मान लीजिए जो पहले प्रकाश हमारा यहाँ पे आके प्रतिबिंब बना देता था, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक लेंस लगा दिए। कैसा लेंस लगा दिए हम? यहाँ पे जो है एक यहाँ पे जो है एक अवतल लेंस लगा दिए। तो अवतल लेंस के लग जाने के कारण जो है ये प्रकाश को जो है धीरे धीरे मोड़ना शुरू करेगा। क्या करना करे शुरू करेगा? धीरे धीरे डाइवर्ट करना शुरू करेगा। डाइवर्ट करके जो है आपको यहाँ पे लाएगा। यहाँ पे लाने के कारण ये धीरे धीरे जो है प्रकाश आपका रेटिना पे जाके प्रतिबिंब बनाना शुरू कर देगा। तो क्या होगा हमारा? रेटिना पे जाके प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाएगा। तो जब हम अवतल लेंस लगा देते हैं तो ये प्रकाश को डाइवर्ट कर देता है। ये प्रकाश सीधा जा रहा था, इसको हम थोड़ा डाइवर्ट कर देगा। डाइवर्ट कर देगा, फिर अवतल लेंस के कारण ये प्रकाश को एक इकट्ठा कर देगा। क्योंकि उत्तल लेंस को हम कैसा लेंस सॉरी अवतल लेंस बोल दिया, पहले अवतल लेंस लगाएंगे। अवतल लेंस जो है वो प्रकाश को डाइवर्ट कर देगा, और फिर हमारा उत्तल लेंस आंख में होता है। उत्तल लेंस के कारण जो है हमारा प्रकाश फिर इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा कहाँ पे हो जाएगा? जहाँ पे जाके मिलेगा वहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। यह प्रकाश दोनों को जो है रेटिना पे लाके इकट्ठा कर देगा। जहाँ पे प्रकाश मिल जाएगा वहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। तो रेटिना पे जाके मिल जाएगा, वहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये है हमारा निकट दृष्टि दोष। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आपको दूर दृष्टि दोष बताते हैं। जो दूर दृष्टि दोष क्या होता है? बंद कर। तो माफ कीजिएगा दोस्तों, बार बार लाइन कट जा रहा है। तो हमारा जो है दूसरा चीज क्या बच गया है? दूसरा हमारा बच गया है जो वो है हमारा दूर दृष्टि दोष। दोष क्या होता है हमारा? दूर दृष्टि दोष, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? देख लीजिए, ये हो गया हमारा। तो क्या है हमारा? हमारा मान लीजिए ये है हमारा नेत्र, ये हो गया हमारा लेंस, ये है हमारा लेंस। अब मान लीजिए एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा। ये है हमारा बिंब से यहाँ, ये देख लीजिए, ये जो हमारा प्रतिबिंब प्रकाश का जो है प्रतिबिंब कहाँ जाके बन रहा है? प्रतिबिंब जो है हमारा वो रेटिना के बाहर जाके बन रहा है। कहाँ जाके बन रहा है हमारा प्रतिबिंब? रेटिना के बाहर जाके बन रहा है। तो इसमें दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में होता है जो दूर का वस्तु दिखाई देता है। किसमें?
दूर का वस्तु दिखाई देता है, दिखाई देता है, परंतु निकट का वस्तु नहीं दिखाई देता, निकट का वस्तु नहीं दिखाई देता है। दूर का वस्तु दिखाई देता है लेकिन निकट का वस्तु नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि ये प्रतिबिंब जो होता है हमारा रेटिना के बाहर जाके बनता है। कहाँ जाके बनता है हमारा प्रतिबिंब? प्रतिबिंब रेटिना के बाहर जाके बनता है। तो इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। और अगर उसके बाद बारे में बात उसके बाद बात किया जाए, जो इसमें जो है जैसे निकट दृष्टि दोष में क्या होता था, वस्तु का अनंत देखने का जो क्षमता था वह आंख के पास सीमित हो जाता था। लेकिन यहाँ जो है वस्तु को दूर दृष्टि दोष में जो है वस्तु का निकट देखने का जो क्षमता है वो अनंत पे जाके आगे जाके शिफ्ट हो जाता है, दूर से आगे जाके शिफ्ट हो जाता है। तो क्या होता है इसमें, इस इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का जो होता है बिंदु, निकट देखने का बिंदु जो होता है वह निकट बिंदु से दूर हट जाता है। निकट देखने का बिंदु जो होता है वह निकट बिंदु से हट के आगे चला जाता है। जैसे मान लीजिए जो आपको यहाँ निकट बिंदु आपका यहाँ है, यानी कि आपका यहाँ तक 25 सेंटीमीटर पुर जाता है, यहाँ तक आप साफ साफ देख पाते हैं। लेकिन अगर आपको दूर दृष्टि दोष हो गया है, भगवान न करे आपको कभी ऐसा हो, लेकिन आप एक मान लीजिए जो अगर आपको दूर दृष्टि दोष हो गया है, दूर दृष्टि दोष में आपको जो है ये निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, निकट की वस्तु की जगह पे आपको दूर का वस्तु दिखाई देगा। दूर का वस्तु क्यों दिखाई देगा? क्योंकि आपका निकट देखने का जो क्षमता था वह दूर पे जाके शिफ्ट हो गया है। कहाँ शिफ्ट हो गया है? निकट देखने का क्षमता आपका दूर जाके शिफ्ट हो गया है, जिस कारण से आपका निकट का वस्तु नहीं दिखाई देता है। तो इसमें जो है वस्तु व्यक्ति का निकट देखने का क्षमता, निकट देखने का क्षमता दूर जाकर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि दूर जाकर स्थित हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको निकट दृष्टि दोष में बताया था, देखिए निकट दृष्टि दोष में अनंत का वस्तु कहाँ पे, अनंत देखने का क्षमता निकट आके शिफ्ट हो जाता था। और दूर दृष्टि दोष में जो है निकट का क्षमता जो है वो दूर जाके, दूर है तो दूर जाके शिफ्ट हो जाएगा, और निकट है तो निकट आके शिफ्ट हो जाएगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं। दूर दृष्टि दोष में जो है वस्तु का जो निकट देखने का क्षमता था वो दूर जाके शिफ्ट हो जाएगा, और निकट दृष्टि दोष में वस्तु का दूर का क्षमता निकट आके शिफ्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कुछ याद रख सकते हैं। दूर में निकट देखने का क्षमता दूर जाके शिफ्ट हो जाएगा, और निकट दृष्टि दोष में दूर की देखने की क्षमता निकट आके शिफ्ट हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा दूर का वस्तु का, दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता। इस दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता, परंतु निकट का वस्तु सॉरी दूर का वस्तु दिखाई देता है एवं निकट का वस्तु दिखाई नहीं देता है। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब रेटिना के पीछे जाके बनता है, और निकट देखने की क्षमता जो है वो दूर जाके शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आपका निकट देखने का क्षमता ये है, ये वस्तु यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तब आपको दिखाई देगा। तो ये हो गया आपका दूर दृष्टि दोष। और अगर बात किया जाए जो दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है, दूर दृष्टि दोष, इसको हम मिटा देते हैं। तो कारण, दूर दृष्टि दोष होने के क्या कारण है? इसमें भी दूर दृष्टि दोष होने के मुख्यतः दो ही कारण होते हैं। मान लीजिए जो लेंस है, ये आपका लेंस है, ये आपको रेटिना पे जाके प्रतिबिंब को मिला दे रहा है। अगर ये प्रतिबिंब जो पतला हो जाता है, क्या हो जाता है? ये पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा तो आपका फोकल लंबाई बढ़ जाएगा, जिस कारण से आपका पावर कम हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, ये हो गया आपका, यहाँ पे आपका मान लीजिए जो रेटिना है, तो यहाँ से जो ये किरण जाएगा ये आपको पीछे जाके शिफ्ट कर देगा। पीछे जाके क्यों शिफ्ट कर देगा? पीछे जाके इसीलिए शिफ्ट कर देगा क्योंकि इसका क्षमता कम हो गया है। क्षमता कम हो जाने के कारण ये रेटिना के पीछे चला जाएगा। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होता था? निकट दृष्टि दोष में लेंस मोटा हो जाता था, जिस कारण से इसकी क्षमता बढ़ जाती थी और वो रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बना देता था। तो ये हो गया हमारा रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बना देगा। तो पहला कारण क्या हो गया? पहला कारण हो गया लेंस का पतला हो जाना।
लेंस का पतला हो जाना। और दूसरा कारण क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा दूसरा कारण ये भी हो सकता है, जो पहले आपका जो आई बॉल था, आई बॉल ये यहाँ पे था, लेकिन अभी क्या हो गया, आई बॉल शिफ्ट होके आगे चला आया है, यानी कि आई बॉल छोटा हो गया है। क्या हो गया? आई बॉल छोटा हो गया है। तो दूसरा हमारा क्या हो जाता है? नेत्र गोलक, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। क्या हो जाना? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। तो पहला कारण क्या हो गया? पहला हो गया हमारा लेंस का पतला हो जाना। लेंस अगर पतला हो जाएगा तो क्या होगा? उसका क्षमता कम हो जाएगा। क्षमता क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि उसका फोकल लंबाई बढ़ जाता है। तो लेंस का क्षमता कम हो जाने के कारण ये जो है प्रकाश, लेंस प्रकाश को रेटिना के पीछे जाके मिलाता है, पीछे जाके मिलाता है, जिस कारण से प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाती है। और जब इसके उपचार के बारे में, और दूसरा कारण हमारा क्या हो जाता है? दूसरा कारण हो जाता है जो नेत्र गोलक की शिफ्ट हो जाए। नेत्र गोलक यानी कि पहले यहाँ था, शिफ्ट होकर यहाँ आ जाए, यानी कि नेत्र गोलक छोटा हो जाए। तो उपचार किस प्रकार किया जाता है? तो इसका उपचार जो है, इसके उपचार में जो है, इसके उपचार में जो है उत्तल लेंस लगाया जाता है। उत्तल लेंस क्यों लगाया जाता है? यहाँ पे क्या कारण है? यहाँ पे कारण है जो प्रकाश पहले जाके मिला, बाद बहुत दूर पे दूरी जाके रेटिना के पीछे जाके मिल रहा है, उसको आगे लाना है। आगे लाने के लिए हम ऐसा लेंस लगाएंगे जो प्रकाश को मोड़ दे। तो प्रकाश को कौन सा प्रकाश, कौन सा लेंस मोड़ता है? प्रकाश को मोड़ता है आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस मोड़ता है? उत्तल लेंस। इसलिए इसके उपचार में हम कैसा लेंस प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को क्या कैसे कहते हैं? अभी सारी लेंस। कौन सा लेंस कहते हैं? अभी सारी लेंस। कैसा लेंस कहते हैं हम उत्तल लेंस को? अभिसारी लेंस। ये क्या करता है? प्रकाश को मोड़ देता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक और उत्तल लेंस लगा दीजिए, ये हो गया आपका उत्तल लेंस। तो यहाँ से जो आने वाला प्रकाश है, देख लीजिए, ये हो गया आपका आने वाला प्रकाश। यहाँ से जो प्रकाश, वो धीरे धीरे जो है इसको मोड़ना शुरू करेगा। यहाँ से मोड़ के इसको यहाँ पे लाएगा। तो देखिए यहाँ इस बिंदु पे लाग देगा। यहाँ पे मोड़ने के कारण फिर ये भी जो है, ये भी एक प्रकार का उत्तल लेंस ही है। तो ये भी प्रकाश को मोड़ेगा, और प्रकाश को मोड़ के जो है एकदम, प्रकाश को मोड़ के ये कहाँ पे शिफ्ट कर देगा? आपको ये प्रकाश को मोड़ के रेटिना पे लाके शिफ्ट कर देगा। कहाँ पे शिफ्ट कर देगा? रेटिना पे लाके शिफ्ट कर देगा। तो इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये एक प्रकार का अभिसारी लेंस है, एवं ये प्रकाश को मोड़ के पहले ही मिला दे। मोड़ के अगर पहले मिला देता है तो कहाँ पे मिल जाएगा? हमारा रेटिना पे प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये हमारा हो गया दूर दृष्टि दोष। इसके बाद हमारा एक बच जाता है जरा दृष्टि दोष, और उसके बाद एक थोड़ा बच जाता है, बहुत ही पतला मतलब 2 से 3 मिनट का टॉपिक है, वो है हमारा मोतियाबिंद। वो भी कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो है ये ह्यूमन आई, ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, 1 मिनट का समय है आपके पास। तो आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो पीछे जाके आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। तो हमारा अभी कौन सा टॉपिक बच गया है? अभी एक बच गया हमारा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जरा दृष्टि दोष मुख्य मुख्य रूप से जो है वृद्धों में होता है। किन में होता है? जरा दृष्टि दोष वृद्धों में होता है। और जरा दृष्टि दोष होता क्या है? जरा दृष्टि दोष जो होता है वृद्धों में जो है, निकट बिंदु जो होता है वृद्धों में, निकट बिंदु वो दूर हट जाता है। यानी कि वृद्धों में जो है निकट देखने की जो क्षमता है, निकट देखने की कितनी क्षमता है? 25 सेंटीमीटर पे अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसको आप साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन वृद्धों में जो होता है वो निकट देखने की जो दूरी होती है वो अलग हो, जो निकट देखने की दूरी जो होती है वह हट जाती है। निकट बिंदु हट के कहाँ हो जाती है? आगे शिफ्ट हो जाती है, जिस कारण से वृद्धों में ये समस्या होता है। तो वृद्धों में होता है, वृद्धों
वृद्धों में निकट बिंदु का दूर हट जाना, वृद्धों में निकट बिंदु का दूर हट जाना, वृद्धों में निकट बिंदु का दूर हट जाना क्या कहलाता है? हमारा जरा दृष्टि दोष कहलाता है। एवं ये होता है किस कारण से? ये मुख्यतः दो कारण से ही होता है। ये हो गया पहला कारण और दूसरा। पहला कारण क्या होता है? पहला कारण होता है यानी आपका जो पक्षमावी पेशिया था यानी कि सिलियरी मसल्स जो था, पक्षमावी पेशिया वो कमजोर हो जाए। पक्षमावी पेशिया जो क्या होता है? सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स, मसल्स जो है वो कमजोर हो जाए। अगर सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाएगा तो वो लेंस को जो है संकुचित या शिथिल नहीं कर पाएगा, यानी कि उसको छोटा या बड़ा नहीं कर पाएगा। सिलियरी मसल्स जो है वो लेंस को छोटा या बड़ा कर पाता है, जिस कारण से आप किसी वस्तु को, नजदीक वस्तु को देख पाते हैं, दूर रखी वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन वृद्धों में जो होता है वो सिलियरी मसल्स जो होता है वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि बुढ़ापा आते समय जो है बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको काम नहीं कर पाता है, काम नहीं करता है, जैसे कि वृद्धों का घुटना काम नहीं कर पाता है, उनको चलने में भी कठिनाई होती है। उसी प्रकार जो आपका आँख के अंदर जो होता है सिलियरी पेशियाँ, वो भी कमज़ोर हो जाती है। अगर ये कमज़ोर हो जाएगा तो आपका जो होगा लेंस वो संकुचित नहीं हो पाएगा या बड़ा नहीं हो पाएगा। संकुचित नहीं हो पाएगा तो आप दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाएँगे, अगर बड़ा नहीं हो पाएगा तो आप सॉरी संकुचित नहीं हो पाएगा तो आप निकट रखी वस्तु को नहीं देख पाएँगे, अगर बड़ा नहीं हो पाएगा तो आप दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाएँगे। ये तो हो गया आपका पहला कारण। और दूसरा कारण हमारा क्या हो गया? दूसरा कारण जो हो गया हमारा, वह हो गया लेंस का लचीलापन खत्म होना, लेंस का लचीलापन में कमी, लेंस के लचीलापन में कमी, यानी कि लेंस ही लचीलापन ना हो, यानी कि लेंस बोले जो बहुत काम कर लिया, अब इससे ज्यादा हमको से काम नहीं होगा। तो देख लीजिए ये हमारा लेंस है, इसको सिलियरी पेशिया बोलेगा जो चलिए ये पतला हो जा, ये सिलियरी लेंस बोलेगा नहीं ना बाबू अब ना हो, तो ये लेंस ही पतला ना हो। और अगर सिलियरी पेशी बोले जो इसको बड़ा हो जा, खींचेगा इसको सिल्वरी पेशी, तो भी ये बोलेगा नहीं हम अपनी स्थिति में ही ठीक है भाई, हमको बड़ा होने का कोई स्थिति नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है बड़ा होने का। तो क्या हो गया ये लेंस जो हो गया, लेंस का लचीलापन ही क्या हो गया हमारा, लेंस का लचीलापन ही खराब खत्म हो गया, जिस कारण से इस दोनों कारण से ही हो जाए हमारा जरा दृष्टि दोष होता है। जरा दृष्टि दोष किसमें होता है? मुख्यतः वृद्धों में ही होता है जरा दृष्टि दोष। और इसका उपचार किस प्रकार से होगा? इसका उपचार जो होगा, इसका उपचार किस प्रकार से होता है? द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस में जो है इस प्रकार का उपयोग किया जाता है। जैसे अपने दादाजी को देखिएगा, अगर वो अखबार पढ़ते रहेंगे, नजदीक रखे या मोबाइल चला रहे होंगे, तो ऐसे मोबाइल चलाते होंगे। क्यों चलाते होंगे? क्योंकि उसके नीचे जो होता है, और नीचे एक अलग लेंस होता है, अगर वो बड़ा वाला हिस्सा में जो होता है वो एक अलग लेंस होता है। नीचे के लेंस में आपका अवतल लेंस लगा होता है जो आपको उनको निकट देखने में सहायता प्राप्त करता है, और ऊपर वाले में जो होता है वो आपका उत्तल लेंस जो होता है, जिस कारण से वो दूर रखी वस्तु को देख पाते हैं। तो कैसा लेंस होता है हमारा उपचार के लिए? द्विपक्षीय लेंस का प्रयोग किया जाता है। और एक हमारा हो गया, एक हो जाएगा हमारा मोतियाबिंद। क्या हो जाएगा हमारा? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है? मोतियाबिंद होता है जो हमारे आँख की जो बाहरी संरचना है, बाहरी संरचना क्या था हमारा आँख का, याद कीजिए। हमारा आँख का जो बाहरी संरचना था वो था कॉर्निया। क्या था हमारा? कॉर्निया। तो कॉर्निया कैसा हो जाएगा? उनके कॉर्निया के ऊपर जो होगा एक दूधिया से संरचना आ जाएगी। कैसी संरचना आएगी? दूधिया सी संरचना आ जाएगी, इस कारण से व्यक्ति के आंख में जो है वो प्रकाश प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाएगा तो वो देख नहीं पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें आंख के बाहरी परत पे जो है, आंख के बाहरी परत पे जो है वो धुंधला हो जाता है, आंख का बाहरी परत धुंधला हो जाता है, या आंख के बाहरी परत पे दूधिया सी संरचना लग जाती है। तो बाहरी परत पर, किसके बाहरी परत पर? तो आंख के बाहरी परत पर दूधिया जैसा संरचना, आंख के बाहरी परत पर दूधिया बन जाना, दूधिया बन जाना। दूधिया किस प्रकार बन जाता है? वो व्हाइट व्हाइट जो संरचना होता है वो होता है, या दूधिया बन जाना, या उससे हो गया प्रकाश का ना जाना, या धुंधला हो जाना जिसको कहते हैं, धुंधला
हो जाना, धुंधला हो जाना। अगर ये दोनों ही या तो आँख के बाहरी परत यानी कि कॉर्निया यहाँ पे दूधिया सी संरचना नज़र आने लगी अगर वृद्धों पे, जैसे व्हाइट-व्हाइट आपको बाहर से ही दिखने लगेगा, उसको हम कहते हैं जो मोतियाबिंद हो गया या धुंधला हो जाए, आपको उनको दिखाई ही ना दे। जो बाहर से अगर आँख में प्रकाश ही प्रवेश नहीं कर पाता है जिस कारण से उनको दिखाई नहीं देता, तो उसको क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। और इसको किस प्रकार से उपचार किया जाता है? इसका उपचार जो है वो सर्जरी के माध्यम से ही किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है? सर्जरी से इसका उपचार किया जाता है। तो मैंने आपको तीनों दो दोष जो था निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष और एक जो है वो था हमारा मोतियाबिंद। ये तीनों मैंने आपको पढ़ा दिया। तो आप अगर क्लास 10th का जो एनसीईआरटी पढ़िएगा तो क्लास 10th के एनसीईआरटी में अब आप एक ही सुर में जो है पूरा पढ़ जाइएगा एनसीईआरटी क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर था ये। वो आप होगा ये इस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र एवं रंग-बिरंगा संसार। उसको आप क्लास 10th के एनसीईआरटी में वो आप पढ़ सकते हैं। उस वो आप पढ़ लीजिएगा तो वो फिर से आपको अच्छा समझ आएगा। तो केवल पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं जो आपको नोट्स दूँगा, आप हमारे मास्क विद्यापीठ जो है क्या है हमारा? मास्क विद्यापीठ। मास्क विद्यापीठ जो टेलीग्राम है, उस पे ये अभी हम नोट्स आपको अपलोड करवा देंगे। आप वहाँ से एक बार एनसीईआरटी का रीड कर लीजिए, उसके बाद ये नोट्स आप रिवाइज़ करने के लिए रख सकते हैं। क्योंकि ये नोट्स जो बनाया गया है, ये हमारा एनसीईआरटी आधारित है बनाया गया। तो मिलते हैं हम आपसे किसी अगले लेक्चर में, तो तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।